हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ संडेट पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ क्लास 10th त्रिकोणमिति क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 का 11वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 10th तक हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों सॉल्व करें हम। तो दोस्तों ये क्या दिया, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पूछ रहा है कि निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं असत्य, या कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कारण बताना है हमें कि ये असत्य है या सत्य क्यों है, या सत्य तो क्यों है, असत्य क्यों है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा क्या है, कोण a के किसी मान के लिए sec a = 12/5। cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोण ए कॉट और ए का गुणनफल होता है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को देखते हैं। पहली इक्वेशन दी है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये दी है। तो इसमें क्या होगा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कह रहा है पहला। तो tan a का मान सदैव 1 से कम, तो tan a मतलब tan a कह रहा है, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 30, 45, 60, 90। तो 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू क्या 0 होती है। 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की 1, इसकी होती है tan 45 की क्या होती है 1, और इसकी क्या होती है √3, इसकी इनफाइनाइट। क्योंकि देखो इसकी इनफाइनाइट होगी, tan की 0 की क्या होगी 0, 1/√3, 30 की और 45 की 1 और 60 की √3 और इसकी इनफाइनाइट। तो इसमें क्या है 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट, मतलब ये कह रहा है कि सदैव यानी हमेशा 1 से कम होता है। तो दोस्तों 1 से कम कहाँ हो रहा है, 1 तक भी तो जा रहा है, ये कह रहा है 1 से कम। ये अगर ये कहता कि एक होता है तो मतलब ये सत्य होता है, ये कह रहा है 1 से कम, तो एक तो इसमें एक भी तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगी इक्वेशन सत्य। ये हमारा नहीं, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से कम कह रहा है, तो एक होता है इसका मान। तो कारण क्या लिख लेंगे इसमें, कारण लिख लेंगे tan a का मान एक भी हो सकता है, नहीं होता है। tan का मान 1 भी होता है तो ये असत्य होगा। अब दूसरी इक्वेशन क्या दी है हमको, दूसरी क्या दी है, कोण ए के लिए कोण ए के किसी मान के लिए sec a = 12/5। sec a के लिए 12/5। तो sec a, तो इसको मैं इरेज कर दूं, तो sec क्या होती है हमारी लाल बटे कक्का। तो एक इसको बोलते हैं हम क्या लंब, इसको क्या बोलते हैं आधा, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा आधार होता है। तो क्या कह रहा है sec थीटा, तो sec थीटा = क्या होता है कर्ण बटे
आधार। तो यहाँ पे कर्ण दिया है 12, आधार दिया है 5। तो क्या हम ये दूसरे वाले क्वेश्चन को समकोण से समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। अब समकोण त्रिभुज में ये क्या है, इसको हम मान लें बी, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि sec थीटा इक्वल टू, sec थीटा मतलब कर्ण, कर्ण क्या हम कह रहा है, ये कर्ण कह रहा है 12, कर्ण क्या कह रहा है 12 और बटे आधार 5। कर्ण क्या कह रहा है 12, आधार 5। तो लंब निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अब ये क्या 12 इक्वल टू 5 प्लस AX मान लो, इसको x, ये x का वर्ग। तो ये 144, ये 25 प्लस x का वर्ग। अब इधर आ जाएगी तो 144 माइनस 25 प्लस x का वर्ग हो जाएगा, ये 119 आएगी अपनी। 144 में से 25 आए 14.59 119 इक्वल टू x² वर्गमूल लेंगे तो ये अंडर रूट में 119 इक्वल टू x, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट में 119। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोण A मतलब कोण A के किसी मान के लिए sec A इक्वल टू 12/5। तो sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, sec थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार तो यानी sec थीटा के लिए सदैव कर्ण बटे आधार मतलब sec A इक्वल टू 12/5 कह रहा है, सदैव रहेगा। यानी कोण A के किसी मान के लिए sec A इक्वल टू 12/5 होता है, ये कह रहा है कोण A के किसी। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो रहा है हमारा, ये सिद्ध हो रहा है क्योंकि sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है हमारा, कर्ण क्या है 12 और आधार क्या है 5। ये कोण A के हिसाब से ही तो दिया है, तो कोण A के हिसाब से बदलेंगे थोड़ी, क्योंकि कोण A के हिसाब से ये मतलब ये मैंने त्रिभुज बनाया है। तो कोण A के हिसाब से 12/5 भी तो आ रहा है, क्योंकि लंब से तो कोई मतलब नहीं है sec थीटा में। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, मतलब कर्ण अपॉन आधार वही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा हमारा। अब तीसरा क्या दिया है बच्चों मेरे, तीसरा दिया है cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो बच्चों cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये कह रहा है cos A। तो cos A क्यों आया, क्योंकि cos का उल्टा तो बच्चा cos का उल्टा तो cos थीटा का उल्टा तो sec थीटा होता है, ये तो sin का होता है, sin थीटा इक्वल टू cosec, sin थीटा cosec होता है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा cos थीटा का उल्टा sec होता है, क्योंकि sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये बच्चा ये आ जाएगा असत्य, ये असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, तो ये साइन का होता है cos का तो sec होता है, तो ये असत्य हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या दिया है,
कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। अब ये कह रहा है कॉट ए, मतलब ये कॉट ए मान लो ये एंगल। अब ये कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए, तो ये तो कॉट है, कॉट ए लिखा है, तो मतलब ये तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका ये गुणनफल कैसे हो सकता है? तो ये तो क्या है, ये तो कॉट ए, तो इसमें ए एंगल होता है, मतलब कोण होता है, ए कोण होता है, कोण होता है, गुणनफल नहीं, तो ये असत्य होगा। अब पांचवा क्या दिया है, पांचवा बच्चों क्या दिया है, पांचवा दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब ये क्या कह रहा है बच्चा, पांचवी इक्वेशन कह रही है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, पांचवी इक्वेशन क्या कह रही है अपनी, कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, किसी भी कोण थीटा। तो बच्चा मेरे यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो इसको क्या मान लूं मैं, बी, ये ए, ये सी, अब ये थीटा मान लो, ये तो थीटा, ये समकोण। तो ये कह रहा है किसी भी कोण थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब ये है बी, ए बी, तो लंब क्या है 4, लंब बटे कर्ण 3। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी, एक्स मान लो यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 3 का वर्ग, क्या आएगा 3 का वर्ग 9 इक्वल टू एक्स का वर्ग प्लस 16। तो ये क्या आएगा एक्स का वर्ग इक्वल टू 16 माइनस 9, एक्स इक्वल टू √7। एक्स का मान क्या आएगा √7, ये क्या निकल के आया √। अब ये कह रहा है किसी भी कोण थीटा, मतलब कोई भी कोण ले लो, उसके लिए ये 4/3 होगा, कोई भी कोण, तो दोनों कोण, तो एक के लिए तो एक सी के लिए निकालते हैं, तो सी के लिए तो सेम रहता है, ये वाला लंब हो जाएगा, तो ये लंब बटे कर्ण, इसके लिए तो ये सत्य होगा कोण सी के लिए, लेकिन कोण ए के लिए ये असत्य होगा। कोण ए के लिए, कोण ए के सामने वाला ये लंब बन जाएगा, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब बन जाएगा, तो ये √7 आएगा, ये कर्ण 3 आएगा। तो यानी कर्ण तो चेंज होता नहीं है, फर्क किससे पड़ेगा, कोण ए से, क्योंकि ये सामने वाला कोण ए के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना लंब। और याद आप तो मतलब ये किसी भी कोण, ये एक एंगल कहता, मतलब एक एंगल कहता तो ये इसमें से ये सत्य मान सकते थे, लेकिन ये कह रहा है किसी भी कोण थीटा, तो किसी भी कोण थीटा के लिए ये मतलब ये असत्य होगा, किसी भी कोण थीटा के लिए क्या होगा, ये असत्य। तो ये आएगा असत्य, क्योंकि दोनों कोण
समान नहीं हो सकते। आपको समझ में आ गया हो बच्चों, और थोड़ी गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझको। मैंने वैसे तो अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया है, और मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मैं भी आज से टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है कि मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो, मैं 10 साल या 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी से शुरू किया स्टार्ट, तो गलती मुझसे हो सकती है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना ये गलती हुई है सर आपसे। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई गलती ना हो। थैंक यू।